नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SRA एकेडमी पर। आज पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर में CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पेपर फर्स्ट है कक्षा 1 से 5 तक के लिए। 2011 से 2021 तक के सभी पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ मिलेगा इस वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो SRA एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्रश्न 1, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए, मानसिक विकार, बी, गणितीय विकार, सी, पठन विकार या डी, व्यवहार संबंधी विकार। इसका सही उत्तर है सी, पठन विकार। प्रश्न 2, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है ए, पियाजे को, बी, पावलोव को, सी, कोहलबर्ग को या डी, स्किनर को। इसका सही उत्तर है ए, पियाजे को। प्रश्न 3, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ए, पढ़ाने की उत्सुकता, बी, धैर्य और दृढ़ता, सी, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता या डी, अतः मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। इसका सही उत्तर है बी, धैर्य और दृढ़ता। प्रश्न 4, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए, संवेदी प्रेरक अवस्था, बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 5, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए, कोहलबर्ग द्वारा, बी, एरिक्सन द्वारा, सी, स्किनर द्वारा या डी, पियाजे द्वारा। इसका सही उत्तर है डी, पियाजे द्वारा। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए, किशोरावस्था, बी, प्रौढ़ावस्था, सी, पूर्व बाल्यावस्था या डी, बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर है ए, किशोरावस्था। प्रश्न 7, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को रिक्त स्थान भूमिका निभाना चाहिए। ए, नकारात्मक, बी, अग्रोन्मुखी, सी, सहानुभूतिपूर्ण या डी, तटस्थ। इसका सही उत्तर है बी, अग्रोन्मुखी। प्रश्न 8, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए, अंतः संबंध का सिद्धांत, बी, निरंतरता का सिद्धांत, सी, एकीकरण का सिद्धांत या डी, अंतः क्रिया का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है बी, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 9, रिक्त स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या डी, कक्षा में एकदम खामोशी। इसका सही उत्तर है सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। प्रश्न 10, शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, सी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए या डी, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। इसका सही उत्तर है बी, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रश्न 11, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए, सामाजिक, बी, अनुवांशिक, सी, नैतिक या डी, शारीरिक। इसका सही उत्तर है ए, सामाजिक। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ए, विषय वस्तु में प्रवीणता, बी, बैठने की उचित व्यवस्था, सी, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता या डी, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। इसका सही उत्तर है ए, विषय वस्तु में प्रवीणता। प्रश्न 13, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बी, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, सी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए या फिर डी, व्यवस्था फेल हुई है। इसका सही उत्तर है डी, व्यवस्था फेल हुई है। प्रश्न 14, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, सी, रटने को प्रोत्साहित करके या डी, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। इसका सही उत्तर है बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ए, निबंधात्मक प्रश्न, बी, लघुत्तरात्मक प्रश्न, सी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न या फिर डी, सत्य या असत्य। इसका सही उत्तर है डी, सत्य या असत्य। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है?
ए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बी केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, सी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, या फिर डी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। इसका सही उत्तर है ए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रश्न 17 प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। ए शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, बी वे कैसे सीखते हैं, सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या फिर डी सीखने की अनुपस्थिति। इसका सही उत्तर है सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ए प्राकल्पना का निर्माण करना, बी प्राकल्पना का परीक्षण करना, सी समस्या के प्रति जागरूकता, या फिर डी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। इसका सही उत्तर है सी समस्या के प्रति जागरूकता। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ए व्यावसायिक, बी अनुभविक, सी भावात्मक, या फिर डी आध्यात्मिक। इसका सही उत्तर है सी भावात्मक। प्रश्न 20 जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ए बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, सी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या फिर डी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। इसका सही उत्तर है बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। प्रश्न 21 शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सी समाज में बड़ों का सम्मान करना, या फिर डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसका सही उत्तर है डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। प्रश्न 22 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, बी सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सी विकास हमेशा रेखीय होता है, या फिर डी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका सही उत्तर है बी सभी की विकास दर समान नहीं होती है। प्रश्न 23 मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ए शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, सी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, या फिर डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसका सही उत्तर है डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। प्रश्न 24 जब बच्चे की दादी उसे बच्चे की माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रिक्त स्थान के कारण रोने लगता है। ए वियोग दुश्चिंता, बी सामाजिक दुश्चिंता, सी संवेगात्मक दुश्चिंता, या फिर डी अजनबी दुश्चिंता। इसका सही उत्तर है सी संवेगात्मक दुश्चिंता। प्रश्न 25 निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ए लिखना, बी चढ़ना, सी फुदकना, या फिर डी दौड़ना। इसका सही उत्तर है ए लिखना। प्रश्न 26 किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, बी आत्मसिद्धि के भाव, सी जीवन के विषय में परितृप्ति, या फिर डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। इसका सही उत्तर है डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। प्रश्न 27 शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः रिक्त स्थान होता है। ए डिस्कैलकुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्ग्राफिया, या फिर डी डिस्थीमिया। इसका सही उत्तर है सी डिस्ग्राफिया। प्रश्न 28 प्रतिभाशाली विद्यार्थी ए स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या फिर डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। इसका सही उत्तर है सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रश्न 29 सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय ए पृथक्करण, बी अभिभावकों की भागीदारी, सी क्षमता संवर्धन, या फिर डी संवेदनशील बनाना। इसका सही उत्तर है ए पृथक्करण। प्रश्न 30 एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बी परीक्षण करने की प्रवृत्ति, सी स्मृति, या फिर डी अनुशासित स्वभाव। इसका सही उत्तर है ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति।